सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 33 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 6 की वर्कशीट है, विषय है हिंदी, 4 फरवरी 2021 की वर्कशीट है। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा को लगा उसकी एल्बम अब कूड़ा हो गई है। उस दिन उसने जैसे तैसे तय कर लिया था कि वह नागराजन को बेवकूफ़ बनाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। राजप्पा नागराजन के घर पहुंच गया। अब आगे। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हैकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? राजप्पा ने पूछा। तुमसे किसने कहा? तो कामाक्षी ने कहा, भैया ने। वह कुड़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अपू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुनो, तुमने नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अपू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया, मतलब बंद कर दिया, और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, नागराजन की बहन कामाक्षी और राजप्पा के बीच क्या क्या बातचीत हुई? तो इसका आंसर आप लिखेंगे। नागराजन की बहन कामाक्षी ने राजप्पा से पूछा, तुमने भैया का एल्बम देखा? बहुत सुंदर है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। राजप्पा ने कहा, तुमसे किसने कहा? कामाक्षी बोली, भैया ने। राजप्पा बोला, बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो क्या बड़ा हो गया? ठीक है, आकार में बड़ा हुआ तो क्या एल्बम बड़ा हो गया? यहाँ पर आप एल्बम भी लिख लेना। ठीक है बच्चों, यहाँ एल्बम भी लिख लेना। तो क्या एल्बम बड़ा हो गया? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? तो आंसर नंबर 2 में लिखेंगे आप। एल्बम चुराते समय राजप्पा का मन घबरा रहा था। उसका पूरा शरीर जल रहा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था, क्योंकि उसे पता था कि वह गलत कर रहा है और ऐसा करने से वह पकड़ा जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। राजप्पा को नींद क्यों नहीं आ रही थी? तो इसका आंसर आप लिखेंगे। राजप्पा को पता था कि उसने एल्बम चुराकर बहुत गलत काम किया है और वह पकड़ा जाएगा। वह बहुत चिंतित था, इसलिए ना उसे भूख लग रही थी और ना ही नींद आ रही थी। अब क्वेश्चन नंबर 4,
कहानी से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अब तक की वर्कशीट्स में रिपीट होता रहा है बच्चों। तो इसका आंसर आप लिखेंगे जमघट, जबेना, कोरस, अगुआ, खोसना, खलना, कुड़ना आदि। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है? आप कौन सा तरीका अपनाओगे? तो इसका आंसर आप लिखेंगे राजप्पा ने टिकट एल्बम में टिकट इकट्ठा करने के लिए काफ़ी परिश्रम किया था। जैसे कि उसने एक देश का टिकट, दूसरे देश का टिकट, एक देश का टिकट देकर दूसरे देश का टिकट लिया, सुबह से शाम तक दौड़ धूप करने के बाद टिकट इकट्ठा किया था। परंतु नागराजन का टिकट एल्बम उसके लिए उसके मामा जी ने बना बनाया भिजवा दिया था। अतः नागराजन को इसके लिए किसी प्रकार की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैं स्वयं मेहनत करके अपने लिए टिकट एल्बम बनाना चाहूँगी। ठीक है बच्चों, तरीका तो हमें राजप्पा का ही पसंद आया एल्बम बनाने का। ठीक है, क्योंकि जब हम कोई काम मेहनत करके खुद बनाते हैं, ठीक है, या खुद करते हैं किसी काम को, तो वो बहुत अच्छा लगता है हमें कि हाँ हमने ये काम खुद किया है। ठीक है, दूसरे बच्चे भी उसकी सराहना करते हैं। लेकिन जैसे कि स्टोरी में दिखाया हुआ है कि तरीका तो उसका ठीक था, हम भी ऐसा तरीका अपनाएंगे, लेकिन उसने जो काम किया था चोरी करने का, ठीक है, वो गलत किया था उसने, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।